फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देख रहे हैं 10th बायोलॉजी का 5th चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया था कि प्लांट्स में और एनिमल्स में, स्पेसिफिकली ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। इन टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। देखो, हमें ये पता है कि देयर इज ऑलवेज प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल जहाँ पे कुछ भी काम होता है, राइट। जैसे अभी आप जहाँ पर हो वो चाहे आपका ऑफिस क्यों ना हो, स्टडी रूम क्यों ना हो, या कोई क्लासेस में क्यों ना आप बैठे हुए हो, शार्पनर करने के बाद पेंसिल का कुछ वेस्ट निकलता है, पेपर वेस्ट निकलता है, कुछ ना कुछ वेस्ट हमेशा निकलेगा ही। इफ देयर इज अ प्रोसेस देयर विल बी अ वेस्ट, राइट। तो हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो मल्टीपल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से चलती है। देयर आर सेवरल बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में आए दिन हर समय चलते रहते हैं। तो क्या हमारी बॉडी वेस्ट मटेरियल फॉर्म नहीं करती? यस, करती है। और इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो बॉडी के बाहर नहीं निकले तो वो वेस्ट है, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने की वजह से हमें डिसऑर्डर्ड कंडीशन एंड डिजीज कंडीशन कॉज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू तो नाक के बाहर निकल जाता है, लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर तो निकल ही जाता है, बट व्हाट अबाउट द अनदर वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उन्हें निकालने के लिए एक लाइफ प्रोसेस की जाती है जिसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये स्मॉल टाइनी बैक्टीरिया से लेके जायंट वेल तक हर एक ऑर्गेनिज्म शो करता है, बट सबका एक्सक्रीशन का अपना अलग तरीका है। जैसे जो यूनिसेलुलर सेल है, जैसे बैक्टीरिया, वो अपने सेल मेम्ब्रेन से ही वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंक देगी। बट अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहेंगे हम उसे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, बट प्लांट्स के पास भी अपना एक तरीका होता है फॉर द एक्सक्रीशन, राइट। सो ह्यूमन के पास क्या प्रेजेंट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है, एंड दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। ओके, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालने का काम किया जाता है थ्रू दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो फॉर्म क्या करेगी? यूरिन फॉर्मेशन करेगी। यूरिन क्या है? देखो, जब हमारे बॉडी में मल्टीपल प्रोसीजर होती है, अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन होता है, तो अमोनिया फॉर्मेशन होता है। अब अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी के बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट इज वेरी टॉक्सिक एंड हजार्डस। तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द यूरिया। कुछ कुछ एनिमल में यूरिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द यूरिक एसिड। अब इन तीनों चीजों को हम देख लेंगे पहले ब्रीफ में। अमोनिया जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसको बहुत पानी की ज़रूरत है, और जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है फिश, क्योंकि वो पानी में ही है, बॉडी के बाहर अमोनिया को निकाल दो, अमोनिया डिसॉल्व हो जाएगा। यूरिया ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मैमल्स, जिसमें अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में किया जाता है इन द लीवर। लीवर में क्या होगा? लीवर में एक साइकिल रन करेंगे जिसे हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, और उस साइकिल के चलते अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकालते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहेंगे हम उन्हें? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि मैमल्स। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको, क्योंकि यूरिया को डिसॉल्व होने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, बट कुछ एनिमल के पास उतना पानी भी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? यूरिया को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द यूरिक एसिड। इसको बहुत कम पानी लगता है, और जो यूरिया को निकालते हैं उन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक। क्या है कहा जाता है उनको? यूरिकोटेलिक। और इसमें एग्जाम्पल्स है एव्स यानी बर्ड्स। तो आप अगर बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल देखोगे, जिसे मराठी में विष्टा कहा जाता है, वो लिक्विड, सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड होता है। मतलब उसमें लिक्विड भी प्रेजेंट होता है और सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट होता है, तो उनका पुप और यूरिन एक साथ ही रिलीज होता है। तो अमोनिया को रिलीज करने वाले अलग, यूरिया को रिलीज करने वाले अलग, यूरिक एसिड को रिलीज करने वाले, और ये तीनों भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट बनते क्यों है? ये तीनों भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में चल रही है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में हो रहा है उस वजह से। अब हमें फोकस करना है ह्यूमन पर, कि ह्यूमन के पास हमने जैसे बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो अगर वो सिस्टम है तो ऑफ कोर्स इट विल बी मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स, और वो काम कैसे करती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द
एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी प्रेजेंट होती है। उसके बाद में यूरेटर, देखो यूट्रस और यूरेटर इसमें फर्क है, ठीक है। सो इनके पास प्रेजेंट होता है यूरेटर, उसके बाद इनके पास प्रेजेंट होता है, इनके पास मतलब हमारे पास ही ऑफ कोर्स, यूरिनरी ब्लैडर, एंड अलोंग विथ यूरिनरी ब्लैडर और एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली बनी हुई है 4 कंपोनेंट से, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरेटर भी पेयर में है, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, यूरेथ्रा भी सिंगल होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में। अभी मैंने जहाँ पर होल्ड किया या बैक साइड में किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ये लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा जो है ये जिनाइटल्स को कनेक्टेड होते हैं, जैसे मेल्स में पेनिस और फीमेल में वजाइना। ओके, अब इनको हम थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो विद दैट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव 2 किडनीज, राइट। कितनी किडनीज है हमारे पास? 2 किडनी, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। राइट किडनी जो है वो स्लाइटली नीचे शिफ्टेड होती है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लीवर प्रेजेंट होता है, तो लीवर को जगह है इसलिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे शिफ्टेड होती है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, इसे हम हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दौरान समझ कर लेंगे। किडनी जो है वो कनेक्टेड होती है विद द आर्टरीज एंड वेन, तो लेफ्ट किडनी कनेक्ट रहेंगे विद लेफ्ट रीनल आर्टरी, रीनल का मतलब होता है किडनी, तो लेफ्ट रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी को कनेक्ट कर रहा है, राइट रीनल आर्टरी राइट किडनी को कनेक्ट कर रहा है, लेफ्ट रीनल वेन लेफ्ट किडनी को कनेक्ट कर रही है या लेफ्ट किडनी से निकल रही है, एंड राइट रीनल वेन राइट किडनी से निकल रही है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जाला ब्लड वेसल्स का जरूरी है क्योंकि जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में ही प्रेजेंट है और वो ब्लड में से ही रिमूव करने होते हैं यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हो किडनी में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, एंड ये यूरेटर कनेक्टेड है टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ये मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ टेम्पररी यूरिन को स्टोर किया जाता है, एंड उसके बाद में टाइम टू टाइम थ्रू द यूरेथ्रा उसको बॉडी के बाहर निकाला जाता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर और अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन फॉर्मेशन करती ही कैसे है। सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन, वो बनती है नेफ्रॉन से और नेफ्रॉन ही यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज नेफ्रॉन, ठीक है, बट साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इज लीवर। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में, और यूरिन कहाँ बनती है? किडनी में। किडनी में भी स्पेसिफिकली कौन बनाता है? नेफ्रॉन बनाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है ऐसे एक कप लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, और इसमें ये ग्लोमेरुलर्स प्रेजेंट होता है जो कनेक्टेड है आर्टरी से, ठीक है। रीनल आर्टरी जो है वो उसमें आती है। इसके बाद में इस तरह से ये कॉन्वुलेशन करते हैं, एक लूप फॉर्मेशन करते हैं और फिर से कॉन्वुलेशन करते हैं एंड यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट है इसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलर्स प्रेजेंट है विच इज अ नेटवर्क ऑफ दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसे कहा जाता है PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल। ये जो है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनली, क्या कहा जाएगा इसे? लूप ऑफ हेनली। और ये होता है DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद में ये कनेक्टेड होता है टू द कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब इसके ऊपर हमें जाला दिखाई देता है किसका? ब्लड वेसल्स का, ठीक है। इसमें इसके ऊपर हमें जाला किसका दिखता है? ब्लड वेसल्स का। और ये ब्लड वेसल्स के प्रेजेंस की वजह से ही ये जो किडनी है वो क्या कर सकती है? यूरिन फॉर्मेशन कर सकती है। अब होता क्या है देखो, ये जो आर्टरी है इसे कहा जाता है एफरेंट आर्टियोल। क्या कहा जाएगा? एफरेंट। एफरेंट का मतलब आने वाली, यहाँ से निकलने वाली को कहा जाता है इफरेंट आर्टियोल। क्या कहा जाएगा? एफरेंट। तो यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली कुछ स्टेप्स में होता है। सब में पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, देन सिलेक्टिव सिक्रीशन, ठीक है। तो अभी अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होगा? ब्लड जो है ये बोमन्स कैप्सूल के इसमें से जाएगा और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे इतना प्रेशर जनरेट होता है कि ब्लड में का पूरा की पूरा लगभग
ऑलमोस्ट वाटर कंटेंट एंड डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस जो है वो नीचे फिल्टर आउट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एफरेंट आर्टियोल है उसका जो माउथ है वो वाइडर है और इफरेंट आर्टियोल का माउथ जो है वो नैरो है। तो आता ब्लड स्पीड में पर जाता धीरे धीरे, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं हम इसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहली स्टेप क्या कहेगी, क्या रहेगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है इन सच वे कि वो आगे क्या भेजे, इनसोल्युबल कंपोनेंट्स को ही आगे भेजे थ्रू दी एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, और बाकी का सारा जो भी सॉलिड सोल्यूबल पार्टिकल है वो सारा की सारा कहाँ आ जाए, इन दिस पीसीटी। फिर पीसीटी में क्या होगा, पीसीटी से लेके लूपोफेनली तक क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, सॉल्ट है, कुछ हार्मोन्स है, उनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसे रीअब्जॉर्ब। इसलिए सेकंड स्टेज हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं यहाँ पे, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद अभी भी यूरिन बनी नहीं है, अब यहाँ से नीचे आगे जाते जाते क्या होगा, इसमें से न्यूट्रिएंट तो कम हो गए क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लड वेसल थे उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को वापस ले लिया। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ कुछ कंपोनेंट जो बॉडी में एक्स्ट्रा थे, जैसे कि मान लो विटामिन B12 कंजम्पशन ज्यादा हुआ है तो बॉडी के बाहर निकालना है, बिकॉज इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन और वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। कुछ मेडिसिन हमने कंज्यूम किया और उसका एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है तो उसको बॉडी के बाहर निकालना है, तो ये यहाँ पर सिक्रीशन किया जाता है इन दी DCT। तो यहाँ क्या होगा, ट्यूब्युलर सिक्रीशन। क्या होगा यहाँ पे, ट्यूब्युलर सिक्रीशन, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पर पूरा लूपोफेनली और DCT तक आते आते ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है और यहाँ पे अब बन गई वो यूरिन। और फिर ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो जाएगी टू द यूरेटर। यूरेटर उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, इन यूरिनरी ब्लैडर। वहां पे वो टेम्पररी क्या करेगी, स्टोर होगी और जैसे ही टाइम टू टाइम रिफ्लेक्स आता है वैसे वो बॉडी के बाहर निकाल दी जाएगी। अंडरस्टूड, समझ में आया प्रोसीजर कैसी होती है, 3 स्टेजेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसी सीक्वेंस में याद रखना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ध्यान में रखना किडनी जो है वो सिर्फ एक्सक्रीशन का काम नहीं करती, वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती, मतलब हमारे बॉडी का वाटर लेवल एंड टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा समर सीजन में यूरिन का कलर जो होता है वो लगभग डार्क येलो कलर हो सकता है और अमाउंट जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि समर सीजन में स्वेट के थ्रू बॉडी जो है वो वाटर लॉस करती है, तो वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए और बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बन जाती है। बट इन केस ऑफ विंटर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है यूरिनेशन की और उसी के साथ साथ पेल येलो या ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर ऐसी ही यूरिन पास होती है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है ताकि बॉडी जो है वो वार्मनेस मेंटेन रख सके। सो किडनी का काम ऑस्मो रेगुलेशन भी है, टेम्परेचर मेंटेन रखना और बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन रखना, ये भी उसका काम होता है। उसी के साथ साथ वो एक्सक्रीशन का भी काम करती है। किडनी ये हमारे बॉडी का एक विटाल ऑर्गन है क्योंकि किडनी ने अगर अपना काम करना बंद कर दिया, किडनी अगर सही से काम नहीं कर पाई तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी भी है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में क्या किया जाता है, डायलिसिस में मशीन के थ्रू, लेट मी शो यू दैट, अगर किसी पर्सन की किडनी काम नहीं कर रही है तो उसे क्या किया जाता है, डायलिसिस पे लगाया जाता है। डायलिसिस में 500 ml तक ब्लड जो है, एक दिन में 500 ml इतना ब्लड निकाला जाता है, उसको ऐसे ट्यूब में से भेजा जाता है जिसमें सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल जाता है। देखो यहाँ पे डायलिसिंग सॉल्यूशन डाला हुआ है और प्यूरिफाइड ब्लड जो है उसको फिर बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, डायलिसिस ये बताने में जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं, ये बहुत पेनफुल ऐसी प्रोसीजर होती है। डायलिसिस कब की जाती है, जब किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेल हो रहा है। डायलिसिस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ब्लड को अगर प्यूरिफाई नहीं किया गया, उसमें से टॉक्सिक मटेरियल अगर निकाले नहीं गए तो वो बाकी के ऑर्गन्स को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। इसीलिए किडनी फेलियर कैन लीड टू द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। किडनी के बाद नेक्स्ट नंबर आता है लीवर का, राइट। सो ये समझ कर लीजिए कि जब भी हमें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्थ को बरकरार रखना है तो हमें वाटर कंटेंट अच्छा रखना चाहिए। 9-10 लीटर भी पानी नहीं पीना और 1-2 लीटर भी पानी नहीं पीना है, हमें कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, आपके इर्द गिर्द कैसा है, आपका काम क्या है, उस हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। बट हमें हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है क्योंकि किडनी
बहुत इंपॉर्टेंट एंड विटाल ऐसा ऑर्गन है। किडनी स्टोन भी आपने सुना होगा, जिसमें कैल्शियम के सल्फोनेट के स्टोन्स बन जाते हैं। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट व्यूज। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप समझ कर लो, एक्सक्रीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल बनना और वो समय से निकलना ये बॉडी के हेल्थ को डिनोट करता है। एंड किडनी जो है ये पूरे ब्लड को फिल्टर करती है, राइट। पूरे ब्लड को वो क्या करने वाली है, फिल्टर करने वाली। तो ये फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी का ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा और हमारे बाकी के ऑर्गन्स जो है वो सही से काम कर पाएंगे, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि यूरिन इज द रिफ्लेक्स ऑफ बॉडी फंक्शनिंग या ऑर्गन फंक्शनिंग। किसी ऑर्गन ने कोई प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया तो वो हमें यूरिन में दिख सकता है, कोई प्रोडक्शन कम कर दिया तो वो भी हमें यूरिन में दिख सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो देखेंगे, किडनी के एक्सक्रीशन को रिवाइज करने के बाद। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड स्टडी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।